आज हमारा टॉपिक है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? देखिए, हर मटेरियल की अपनी अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है। इसको मेज़र किस तरीके से किया जाता है? तो देखिए, इसको हम इस तरीके से समझें, जैसे अगर मैं आपको पहले डेफिनेशन बता दूँ तो इसकी सीधी सी डेफिनेशन है कि आपको उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जितनी एनर्जी से आप किसी भी बॉडी के 1 ग्राम मास को 1 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर बढ़ा दें। फिर से, किसी भी बॉडी के 1 ग्राम मास को अगर आप यूनिट डिग्री टेम्परेचर तक यूनिट मास को लिया और उसमें आपने उसमें इतनी एनर्जी दी कि उसका यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया, उसी को हम कहते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। उसी को कहते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। देखिए, क्या होता है कि मान लीजिए कि अभी हमने ये नहीं कहा कि हमने यूनिट ग्राम मास लिया है या यूनिट मास लिया है। हम ये कहते हैं कि हमने किसी बॉडी का कुछ मास लिया है, ठीक है, कुछ मास लिया है हमने। अब वो वाटर भी हो सकता है या कुछ भी हमने ले लिया। अब भाई जाहिर सी बात है कि अगर हमने थोड़ा सा मास रखा तो थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। भाई जितना और ज़्यादा मास रख दिया तो उसका 1 डिग्री बढ़ाने के लिए और ज़्यादा मास, और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। बात समझ में आ रही है? भाई कम मास रहेगा तो जल्दी गर्म हो जाएगी कोई चीज़, ज़्यादा मास रहेगा तो थोड़ा समय लगेगा। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जो है चेंज इन एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है? मास पे। मतलब कितनी एनर्जी, भाई आपको अगर ज़्यादा मास है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए गर्म करने के लिए, कम मास है तो कम एनर्जी चाहिए, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए मास के, ठीक है। दूसरी बात क्या है, और किस पर डिपेंड करती है? अब जहाँ आप पहले मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे रहे थे, अब मान लीजिए आपने वहाँ पे 60 डिग्री का दे दिया तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जल्दी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो जाएगी। इस तरीके से हमको ये समझ में आता है कि जितना ज़्यादा एनर्जी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर, उतनी ज़्यादा एनर्जी हमको मिलेगी। तो ये दो रिलेशन हमको मिलते हैं। बात समझ में आ रही? भाई किसी बॉडी के मास को अगर आपको गर्म करना है तो अगर मास पे डिपेंड करेगा ना, छोटा सा मास लिया तो जल्दी गर्म हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा मास लिया तो ज़्यादा समय लगेगा। तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे। दूसरी बात ये कि अगर आपने टेम्परेचर, पहले कम टेम्परेचर था तो उसमें एनर्जी कम लग रही थी, ज़्यादा टेम्परेचर लगा दिया तो ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, ज़्यादा जल्दी वो गर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों रिलेशंस को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमको क्या मिलता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा टी। अब ये जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हम यहाँ से हटाते हैं डेल्टा क्यू को, तो हमको मिलता है एक एस एम डेल्टा टी। ये जो एस होता है यही होता है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यही होता है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना, यही होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं, एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। ये बन गया आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ठीक है, ये बन गया आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो यूनिट आपको दिख रहा है, देखिए ऊपर एनर्जी का कितना हो जाएगा? जूल, या फिर कैलोरी, और ये पर ग्राम मास है ना, ये पर ग्राम, और ये पर डिग्री सेल्सियस, ये हो क्या इसकी यूनिट हो गई, ठीक है ना। जूल में लिखना है तो आप जूल में क्या लिख सकते हैं? ऐसा यूनिट में इसको आप लिख सकते हैं जूल पर केजी पर केल्विन। तो केल्विन और सेल्सियस को तो मेजरमेंट सेम ही होता है, इसलिए हम उसको केल्विन भी लिख सकते हैं, सेल्सियस भी ले सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मैं डेफिनेशन भी बता देता हूँ आपको। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? तो हम बोलेंगे कि एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी, ऐसे लिख देता हूँ मैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of object, unit of mass of body to unit डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये हो गई आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन।
ये हो गई आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। क्या बात समझ में आ गई? तो यह होता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट सबकी अलग अलग होती है, हर मटेरियल की अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट हम कैपेसिटी कितनी लेते हैं? 1 लेते हैं। आइस की कितनी होती है? 0.5 होती है। इस तरीके से सबकी अलग अलग होती है। तो मेरा यहाँ तक अंदाज़ा है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे इस पर हमें काफ़ी क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। तो नोट करें इसको। अब हम लेते हैं इस पर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, द टेम्परेचर ऑफ ए सिल्वर बार राइजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट एब्जॉर्ब्स 1.23 किलो जूल ऑफ एनर्जी बाय हीट। ठीक है, द मास ऑफ बार इज 525 ग्राम, डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ सिल्वर। ठीक है ना, वही क्वेश्चन पूछा। तो हम जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी। ये अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो हमें यही फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास गिवन है। हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो एनर्जी की, कितनी एनर्जी हमको लग रही है, मास और चेंज इन टेम्परेचर। तो देखिए हमें क्या यहाँ पर टेम्परेचर, देखिए सबसे पहले क्या बोला है, सिल्वर बार राइजेस 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमें गिवन दे रखा है, हमें गिवन क्या दे रखा है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कितना दे रखा है? 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये मिल गया हमको। फिर हमें आगे बोला है कि ये क्या है, एब्जॉर्ब्स, ये एनर्जी दे दी। एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब कर रही है? एनर्जी आपको दे दी 1.23 किलो जूल। तो इस किलो जूल को हम ऐसा लिख लेते हैं 1.23 इंटू 10⁻³ जूल। भाई किलो की जगह हमने क्या लिख दिया? 10⁻³ जूल। ठीक है, तो 2 चीज़ें, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। और मास हमको दे रखा है, मास m, वो कितना दे रखा है हमको? 525 ग्राम, 525 ग्राम दे रखा है। तो ये किलो जूल में था, तो इसको भी हम किलो में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 525 और ये हो जाएगा केजी। भाई ग्राम है ना, तो ग्राम को आप किलो में, केजी में डिवाइड, केजी में कन्वर्ट कैसे करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर। तो S इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। एनर्जी कितनी है भाई आपके पास में? 1.23 इंटू 10⁻³ जूल। और यहाँ पर मास कितना है आपके पास में? वो है आपके पास में 0.525 kg इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 10। इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं हम। कैलकुलेट करेंगे तो इस 10 से ये एक 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? 1.23 डिवाइडेड बाय 0.525 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं इसको हटाया, 2 0 नीचे लगा दिए, और यहाँ से मैंने इसको हटाया और 3 0 ऊपर लगा दिए। कर सकते हैं सर? तो इससे क्या हो जाएगा? अब हमें देखिए ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, और हमको मिलता है 1230 डिवाइडेड बाय 525। ठीक है ना, और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 123, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इंटू 10⁻³ भाई 2 और 1 3। समझ में आ गया होगा? देखिए भाई यहाँ से 1 0 कैंसिल करा, 10⁻² बचा। यहाँ से मैंने डेसिमल को हटाया, तो यहाँ पर कितने नीचे आएंगे? 2 0, ये 2 0। यहाँ से डेसिमल को हटाया, ऊपर कितने 0 आएंगे? 3 0। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 1 0 को इसमें जोड़ दिया तो ये आ गया। अब आप इसको कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है। 525 से डिवाइड कर दो 1 2 3 को। ठीक है ना, तो पहले क्या आ जाएगा? डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना? 0। 2 टाइम्स जाएगा, कितना जाएगा? 5 2 10, कैरी 1, ये हो जाएगा आपके पास 5, और ये हो जाएगा 5 2 10। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। यहाँ पर हो जाएगा 180, फिर डेसिमल लगा हुआ है, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 टाइम्स जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 3 15, कैरी 1, तो 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 5 2 10। ठीक है ना, 5 3 15, यहाँ पर 15 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास? ठीक है ना, ये 5 3 15 का 5, कैरी 1, तो 4 और 1 5, और 5 15, और 1 6 और 1 7, यहाँ आएगा 7, और यहाँ पर आ जाएगा 5 3 15। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर मिलेगा आपको 5, ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 2। ठीक है, फिर एक डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पर हम, यहाँ पर कितना बचेगा? 6। 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, फिर एक 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा? ये 5 25 5 10 15 20, 5 2 4, ये हो जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 4 20, कैरी 2, तो 4 2 8, 8 और 2 10, कैरी 1 21 2 1, तो ये कितना हो जाएगा? 0, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा आपके पास में 1। ठीक है ना, इस तरीके से 0.24 और आगे जो भी वैल्यू आएगी, हमारे 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू चाहिए, तो हमको मिल जाएगा 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.24 इंटू 10⁻³
मतलब इसका आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का जो है 2 3 4 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो ये हो जाएगा आपके पास में किस में केजी में था ना, केजी जूल पर केजी पर सेंटीग्रेड, ये आपकी यूनिट हो गई। ठीक है, तो नोट करें इसको। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड टू ड्रिल अ बोर इन अ स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक ऑफ मास 8 kg. What is the rise in temperature of the block in 2.5 minutes? Assuming 50% of water is used, 50% of power is used up in heating the machine itself or lost to the surrounding. Specific heat of aluminium हमें कहा गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें एक मशीन दी है जिसकी पावर है 10 किलोवाट की, उसको ड्रिल करना है, उस मशीन से ड्रिल करना है एक बोर में, स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक के बोर में हमें ड्रिल करना है। उस ब्लॉक का मास है 8 kg। तो हमसे पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर कितना बढ़ेगा जब हम उसमें ब्लॉक हॉल करेंगे, तो उसमें कितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा 2.5 मिनट में। और वो ये कह रहे हैं कि जब आप मशीन को चलाएंगे तो मशीन की जो पावर है वो 50% जो है वो कुछ 50% में कुछ तो मशीन को गर्म करने में यूज़ जाएगी पावर, और कुछ जो है वो सराउंडिंग में चली जाएगी, मतलब 50% वेस्ट हो जाएगी। कुल मिला के हम जो काम कर पाएंगे वो 50% मशीन का ही कर पाएंगे। और उन्होंने कहा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम दे रखा है उन्होंने 0.91 जूल। ठीक है, चलिए तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करो, आप ये दिमाग में रखो कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगाना है जो कि होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखिए कि हमें, क्योंकि हमें यहाँ से निकालना क्या है, हमें टेम्परेचर निकालना है ना। टेम्परेचर निकालना मतलब, चलो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, टेम्परेचर निकालना मतलब डेल्टा क्यू बाय एम इंटू एस, ये फॉर्मूला लगाना है। चलो अब हमें यहाँ पर क्या क्या पता है, देखिए क्या हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है एल्यूमिनियम के ब्लॉक की, हाँ पता है। चलो क्या हमें मास पता है एल्यूमिनियम ब्लॉक का, मास भी पता है, चलो मास पता है। अब क्या हमें, अब देखिए ये पता है कि हमको ना तो ये पता है ना ये पता है, मतलब दो चीज़ें अननोन हैं। अब हमको चेंज इन टेम्परेचर निकालना, तो उसके पहले हमें एनर्जी निकालना होगी, कितनी एनर्जी लग रही है उसको करने के लिए। भाई आप टेम्परेचर मशीन से टेम्परेचर को हीट बढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ एनर्जी खर्च करना पड़ेगी ना, तो ये एनर्जी तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब एनर्जी के लिए हमें जो जो चीज़ें की ज़रूरत है वो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो पहला हमारा काम क्या होगा, पहला हमारा काम होगा डेल्टा क्यू फाइंड करने का, मतलब एनर्जी फाइंड करने का। चलिए अब हम गिवन टर्म्स लिख लेते हैं कि गिवन हमें क्या क्या दे रखा है। तो हमें गिवन जो दे रखा है, हमें दे रखी है पावर मशीन की, पावर ऑफ मशीन, पावर ऑफ मशीन क्या दे रखी है, पावर ऑफ मशीन। पावर ऑफ मशीन हमको दे रखी है 10 किलोवाट, 10 किलोवाट। तो इसको अगर मैं वाट में कन्वर्ट करूँगा तो किलो में कितना हो जाएगा, 10⁴, 10⁴ वाट। किलो को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁴ वाट। ये पहली चीज़ हमको मिल गई। अच्छा दूसरी बात हमको और क्या बोला है कि एल्यूमिनियम ब्लॉक का मास दे रखा है, तो मास कितना दे रखा है, मास हमको दे रखा है 8.0 kg। अब इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँ, ग्राम में कन्वर्ट क्यों करूँ, क्योंकि स्पेसिफिक हीट हमें ग्राम में दे रखी है, तो हमें सबकी यूनिट सेम ही लगाना है। ठीक है ना, तो इसको मैं ग्राम में लिखूंगा कैसे, 8 × 10⁻³ ग्राम। भाई ग्राम और केजी का क्या रिलेशन है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो ये 10 × 10⁻³ ग्राम, ये भी हमको दे दिया। और दे दिया, दो चीज़ें दे दी। अब हमसे और क्या बोला, टाइम। अच्छा टाइम कितने टाइम तक उस मशीन को चलाना है, उसको चलाना है आपको 2.5 मिनट तक, कितना, मिनट तक। लेकिन हम सब CGS यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो इसको भी हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 2.5 × 60, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 6 × 5 = 30, 3 × 12 = 15, ये हो जाएगा आपके पास में 150 सेकंड, 150 सेकंड, मतलब 150 सेकंड तक वो मशीन चलेगी। तो हमको पावर दे दिया, मास दे दिया और टाइम दे दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि अब जो मशीन हमारे पास है जिसकी कि इतनी पावर है, जब हम एल्यूमिनियम ब्लॉक में होल करेंगे तो उसमें जो 50% जो उसकी एनर्जी है वो तो वेस्ट हो जाएगी। ठीक है ना, वो तो उसकी वेस्ट हो जाएगी सराउंडिंग में और मशीन को गर्म करने में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हमें क्या दे रखा है, 50%, तो हम बोलेंगे सिंस 50% ऑफ एनर्जी, 50% ऑफ एनर्जी ऑफ मशीन, 50% of energy of machine is used up
इज यूज्ड अप इन हीटिंग मशीन इटसेल्फ और लॉस्ट द सराउंडिंग, मतलब या तो सराउंडिंग में लॉस्ट हो जाएगी या मशीन में ही मशीन को गर्म करने में लग जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पावर के टर्म में। तो एनर्जी क्या होता है, जितनी पावर है उतनी हो, कितना समय ले रहे हैं वो। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जितनी पावर आपको यूज़ करना है वो कितने समय तक करना है, तो वो फॉर्मूला होता है क्यू का, एनर्जी का, पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी पावर, अब पावर कितनी यूज़ कर रहे हैं हम, 50% यूज़ कर रहे हैं। 50% ऑफ पावर की कितने परसेंट यूज़ हो रहा है भाई, पावर की हम कितने, सिर्फ 50% ही पावर यूज़ कर पा रहे हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, Q इक्वल्स टू 50% ऑफ पावर, मतलब इंटू P, या इंटू को हटा दो, यहाँ पे हो जाएगा ये P। और टाइम कितना है 150 सेकेंड, 150 और ये सेकेंड, इससे कैंसिल तो Q हमको कितना मिल जाएगा, 0.5 इंटू P इंटू 150 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से आपको एनर्जी कितनी मिल जाएगी, पावर, हाँ पावर दे रखा है ना हमको, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 0.5 पावर दे रखी है हमको 10 रेज़ टू पावर 4 इंटू 150 भाई 0.5 पावर कितना दे रखा है आपको 10 रेज़ टू पावर 4 और ये 150 सेकेंड। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15 का 5 25 75 और ये हो जाएगा 0 और 75। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो हमको मिलेगा, कितना मिल रहा है ये, इसका से मल्टीप्लाई करोगे तो 750, ठीक है ना। और यहाँ पर एक डेसिमल लगा दो इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। और क्या लिख सकते हैं इसको, क्या इसको मैं ऐसा लिख दूँ 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जूल। भाई 75 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 था, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 7.5 इंटू ये एक 10 इधर दे दिया तो 10 रेज़ टू पावर 4 जूल। ये क्या मिला, ये तो मिला हमको एनर्जी। ये क्या मिला, ये तो मिल गया हमको Q। अब बस हमारा काम हो गया। अब हमको यही तो दिक्कत आ रही थी Q फाइंड करने में। अब हमको Q पता चल गया, हमें M पता है मास, और हमें S भी पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे लिखा नहीं है क्या मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो यहाँ पे लिख दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.91 जूल पर ग्राम पर सेल्सियस। ठीक है, चलिए तो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम यूज़ करेंगे अब ये वाला फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला जो है हमको यूज़ करना है चेंज इन टेम्परेचर का। तो क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, राइज इन टेम्परेचर कितना करना है, राइज इन टेम्परेचर, ये फॉर्मूला है डेल्टा Q बाय M इंटू एस। तो राइज इन टेम्परेचर डेल्टा Q कितना है 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। मास कितना है अपने पास, मास है 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, वो है 0.91। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 0.91। अब इसको कैलकुलेट कर लें, इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये 3 0 ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, 7.5 डिवाइडेड बाय 8, ये 3 0 ये 2 0 ऊपर जाके कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ कितने 0 बचेंगे 10 की पावर 2 इंटू 0.91, तो 0.91। और क्या कर सकते हैं इसमें, अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है डेल्टा T। ठीक है, अब एक इन सबके 0 हटा दो तो ये कितना हो जाएगा, देखो 75, इसके नीचे एक 0 लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा हुआ है 8। ठीक है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, यहाँ कितना हो जाएगा 91, और ये जो नीचे 2 0 आएंगे अपॉन 100 तो ऊपर घूम के चले जाएंगे तो हो जाएगा 100। इस एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 75 बाय इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 8 9 जा 72, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 ठीक है, अब जरा इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको जरा डिवाइड कर लो। 728 को डिवाइड करना है 75 से, तो यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा 728, माइनस करेंगे 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, फिर यहाँ पर डेसिमल लगाया, एक 0 बढ़ा दिया, फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिया, यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिया। अब 7 14 21 तो 3 टाइम्स जाएगा, तो हो जाएगा 8 16 24 4 2, ये हो जाएगा 2
यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, और ये हो जाएगा 7 या 21। ये माइनस करेंगे, यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ में से ये हो जाएगा 16 बचेगा। फिर यहाँ पर बस यही आपको, अब इसमें आगे आप कहते हैं हमें सिग्निफिकेंट वैल्यू मिल गई, तो जो चेंज इन टेम्परेचर आया वो कितना आएगा 103 डिग्री सेल्सियस। इतने डिग्री टेम्परेचर का हमें राइज़ करना होगा। राइज़ कितने डिग्री करना होगा, 103 डिग्री सेल्सियस का राइज़ करना होगा अगर हमें 50% मशीन का यूज़ करना है 8 kg एल्यूमिनियम ब्लॉक में ड्रिल करने के लिए। तो मुझे ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो नोट करें इसको, फिर हम